जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है करंट अफेयर्स के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो मेरे भाई, यदि आपका भी एग्जाम कल 10 अगस्त को है या 21 अगस्त से पहले किसी भी डेट पर हो, तो मेरे भाई ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपके 15 से 16 नंबर क्वेश्चन आपके देख रहे हैं करंट अफेयर्स से ही पूछे जा रहे हैं। तो यदि मेरे भाई अगर आप लोग करंट अफेयर्स में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप इस क्लास को देखकर चले जाना। आपको यहां से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी जो है रामसर साइटें हैं। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेड और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में हूबहू आपको ये सारे प्रश्न छपने वाले हैं। तो चलिए और बताइए यहाँ पे कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइटें हैं। तो यहाँ पे आप सही जवाब 101 लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 101 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। हाल ही में शामिल की गई 101वीं रामसर साइट ग्लो लेक किस राज्य में जो है स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे मेरे भाई कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, याद रखना आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई के उपयोग पर रोक जो है लगा दी है। तो किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई के उपयोग पर रोक लगा दी है। तो ये लगाए हुए हैं मेरे भाई कौन से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए को करेंगे, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से पूछे गए। क्वेश्चन है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में किस राज्य को प्रथम स्थान जो है मिला है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो ये मिले हुए हैं मेरे भाई किसे, कर्नाटक को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कर्नाटक को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे भाई, दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है। तो दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामलों में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन सी है, फिनलैंड है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद जो है कौन बनी है। तो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद कौन बनी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है ए करेंगे, भूमिका श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है, भारत की पहली ड्रॉस जेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है। तो भारत की पहली ड्रॉस जेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है। तो यहाँ पे बने हुए हैं आपके कौन, तो रतिका श्री बने हुए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, 78वां होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यह स्थित होगा आपके जिनेवा में। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, जिनेवा में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है। तो वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कांडला बंदरगाह होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कांडला बंदरगाह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि कांडला बंदरगाह का नया नाम जो है क्या रखा गया है। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखे गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, दीनदयाल बंदरगाह होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना
पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खोला है? तो ये खोले हुए हैं कहाँ पे? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय जो है पहले स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है सी करेंगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे कि IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जो है कौन बने हैं? तो IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हुए हैं? तो यहाँ पे आप बताओगे, यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है आपसे 60 नंबर और क्वेश्चन क्या है आपसे कि भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तो भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तो 60 का सही जवाब ऑप्शन सी है, तेलंगाना के होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 70 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे आप, सही जवाब बिहार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, बोधना शिवानंद किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो बोधना शिवानंद किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो यहाँ पे 80 का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, इंग्लैंड के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंद्रमा की कक्षा की यात्रा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो चंद्रमा की कक्षा की पहली यात्रा करने वाली पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में आयोजित RBI की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को कितना जो है निर्धारित किया गया है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और दिसंबर 2025 में आयोजित RBI की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को कितना जो है निर्धारित किया गया है? तो इससे निर्धारित कितना किए गए? 5.25% हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21 कि RBI के वर्तमान और 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के वर्तमान और 26वें गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का संजय मल्होत्रा है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संजय मल्होत्रा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है 22 कि इसरो द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसरो द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब CMC-03 हो जाएगा। ऑप्शन सी से 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट सूर्या का संबंध किस संगठन से है? तो प्रोजेक्ट सूर्या का संबंध किस संगठन से होगा? तो इनका संबंध इसरो से है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, इसरो से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे ये जीते हुए हैं कौन? तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, श्री शंकर मुरली होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि आरोह 2026 ग्रीष्मकालीन खेल शिविर किस राज्य की पहल है? तो आरोह 2026 ग्रीष्मकालीन खेल शिविर किस राज्य की पहल है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के मध्य प्रदेश के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि 70वें वार्षिक वेलन डी और अवार्ड्स समारोह 2026 कहाँ आयोजित किया गया है?
तो ये आयोजित किए गए हैं कहाँ पे, तो लंदन में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 29 कि हारमुज जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है। तो हारमुज जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन बी है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितनी जो है दर्ज की गई है। तो विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितनी दर्ज की गई। तो ये दर्ज किए गए हैं आपके कितने, तो 5.3% हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस यहाँ पे IIT संस्थान द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस IIT संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किए गए हैं मेरे भाई किसके द्वारा, तो IIT मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती किस वर्ष जो है मनाई गई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई, तो ये मनाए गए हैं आपके 2026 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2026 में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अपनापन पुस्तक जो PM मोदी के जीवन पर आधारित है इनके लेखक कौन हैं। तो अपनापन पुस्तक जो PM मोदी के जीवन पर आधारित है इनके लेखक कौन हैं, तो इनके लेखक आप बताएंगे शिवराज सिंह चौहान होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, शिवराज सिंह चौहान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन, तो अरविंद पनगडिया हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 16वें वित्त आयोग ने किन दो आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल करने की सिफारिश जो है की है। तो ये किए हुए हैं किसने, तो लू और आकाशीय बिजली को शामिल करने की किए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्ण योजना के लिए कितना बजट आवंटित जो है किया गया है। तो याद रखेंगे इसमें किए गए आपके 3600 करोड़ रुपए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे 37 है पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को कितनी मासिक वित्तीय सहायता जो है दी जाती है। तो पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को कितनी मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, तो इनको दिए जाते हैं मेरे भाई 3000 रुपए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि अन्नपूर्णा योजना में यहाँ पे SC और ST वर्ग की महिलाओं को कितनी सहायता जो है राशि मिलती है। तो अन्नपूर्णा योजना में SC और ST वर्ग के महिलाओं को कितनी सहायता राशि दी जाती है या मिलती है, तो इनको मिलते हैं मेरे भाई 4500 रुपए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 39 है कि मई 2026 में मणिपुर के किस जिले में भूकंप का मुख्य केंद्र दर्ज जो है किया गया है। तो मई 2026 में मणिपुर के किस जिले में भूकंप का मुख्य केंद्र दर्ज किया गया है, तो ये किए गए हैं आपके कामजोंग में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएंगे मेरे भाई किस में, तो आप बताओगे अनुच्छेद 161 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 161 में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।